हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी मेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपके मैसेजेस थे कि सीईटी मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से और सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, है ना, कहाँ से पढ़ने हैं, बुक्स कौन सी परचेज करें, हम पढ़े या नहीं पढ़े। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से देख लेते हैं। तो चलिए देखो, जो सीईटी मेंस का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि मैम हम तैयारी करें या ना करें। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो, इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि किन बच्चों का नंबर पड़ेगा या किन बच्चों का नंबर नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी ना तो नंबर ऑफ पोस्ट आई है, ना ही रिजल्ट आया है, ना ही हम आइडिया लगा सकते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ कि आपको किसको तैयारी करनी है, किसको नहीं करनी है। हाँ, एक सजेशन ज़रूर दे सकती हूँ आपके बार बार पूछने पर कि जिन भी बच्चों को लगता है हमारे 60+ मार्क्स बने हुए हैं, 60 या 65 मार्क्स, ठीक है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कॉमन ग्रुप के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कई बार नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर पड़ सकता है। ठीक है, कोई श्योर नहीं है। ठीक है, आप तैयारी कर लें अगर चाहें तो। ठीक है, अगर आपके नंबर 70+ हैं फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन ग्रुप क्या है? कॉमन ग्रुप है बच्चों, देखो पिछली बार जैसा इन्होंने दिया था 56 एंड 57 में। ठीक है, अब पोस्ट तो ऐसे अभी इन्होंने डिस्क्राइब करी नहीं है कि कौन सी पोस्ट किस ग्रुप के अंडर आएगी। ठीक है, जो पीछे सीईटी 2022 के अकॉर्डिंग ग्रुप डिसाइड हुए थे, ठीक है, 56-57 कॉमन के लिए, ठीक है, उसमें +2 लेवल और ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन हो आपकी, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर टेक्निकल हो, ठीक है, या फिर कॉमर्स से हो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आपको कॉमन पेपर आए थे 56 और 57 ग्रुप के अंडर। ठीक है, और क्लर्क की पोस्ट भी इसी में आई थी जो 12th के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो उनका जो सिलेबस था, लगभग सिलेबस आपका ऑलमोस्ट वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या था, देखो, जो आपका कॉमन था, जो आपने सीईटी 1 में दिया, प्री में दिया, यानी कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे। देखो, जो कुछ सब्जेक्ट थे, जीए था आपका, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग था, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स में थे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस, है ना, और हरियाणा जीके थी, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये तो सब एज़ यूजुअल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो क्या होगा वो होगा रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग क्या होता है? ग्रामीण विपणन। ठीक है, जैसे कि आपको जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, उनका इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग करना गांव में। ठीक है, तो कैसे, जैसे सपोज़ मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, सपोज़ कि आप कोई शैम्पू की बोतल है, ठीक है, उसे ख़रीदते हो बड़ी बोतल, तो आपने 500-600 रुपये की ख़रीद ली। ठीक है, लेकिन गाँव के लोगों की अर्निंग इतनी नहीं है और ना ही वो इतना विश्वास करते हैं कि वो एकदम से उस पर पैसा इन्वेस्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या निकाल लिया, सपोज पाउच निकाल लिए 1-1, 2-2 रुपीज़ के, है ना, तो वो ख़रीदने उनको ईजी हो जाएंगे और उनका ट्रस्ट भी बन जाएगा। ठीक है, कि एकदम से 500-600 इन्वेस्ट करने की बजाय वो 10-20 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो वो ख़रीद लेंगे। ठीक है, हमें किस तरीके से वहाँ पे मार्केटिंग करनी है, ये सब इसमें रहता है। ठीक है, उनका माइंड सेटअप पढ़ना है, किस तरीके से वो सोचते हैं। ठीक है, या रूरल मार्केटिंग हमें किस तरीके से वहाँ पे अपना जो है बिजनेस आगे शुरू करना है, ये सब रूरल मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? हिंदी में इसको आपदा प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे कहाँ पर जान माल की हानि कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ठीक है, कितना मतलब डिजास्टर हुआ था, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के इसमें आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो ईवीएस है, हमारा पर्यावरण है, वो भी इसी के अंदर
हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा रोड सेफ्टी आता है। रोड सेफ्टी में भी जैसे ट्रैफिक रूल हो गए हमारे, है ना, लाइट्स के रूल हो गए, रोड के रूल हो गए। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये भी बहुत ईजी सा है। ठीक है, फिर है इकोनॉमी ऑफ हरियाणा। इकोनॉमिक ऑफ हरियाणा में अर्थव्यवस्था हरियाणा की। ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं हमारे, कैग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारा बजट आता है। ठीक है, फाइनेंस, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारा पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ऊपर जो प्रीवियस पेपर दिया था उसके बाद ये जो 4-5 टॉपिक हैं वो एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इनकी अब तैयारी आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। देखो, ये सब जो टॉपिक हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना कहाँ से है, देखो, या तो आप यूट्यूब चैनल फॉलो करें 2-4, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, या फिर आप जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने अपनी बुक्स भी निकाली हुई है। पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं किसी को प्रमोट तो नहीं कर रही यहाँ पर। आपको क्या करना है, HSSC CET मेंस और सब्जेक्ट का नाम जैसे कि रूरल मार्केटिंग या डिजास्टर मैनेजमेंट लिख करके सर्च करना है। आपको बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, या आप जैसे कि जो लोग बैच प्रोवाइड करते हैं उनके बैच से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी है। अगर आपके मार्क्स 70+ हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल तैयारी कर ही लें आपकी, क्योंकि इसमें भी आपको मेरिट में जाना होगा। मेरिट में जाने पर ही आपका कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, देखो, टॉपिक बहुत हैं, जैसे कि आपका EVS है, हरियाणा GK है। ठीक है, रोड सेफ्टी है। ये सब तो आपके अगर यहाँ नंबर नहीं पड़ा तो आपके ग्रुप D में भी आ जाएंगे काम, और TGT स्क्रीनिंग में भी आती है EVS वगैरह। ठीक है, ये सब तो आपका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं अच्छे से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक हैं सभी, और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन हाँ, आपको डीपली ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप NCERTs भी फॉलो कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, जैसे EVS वगैरह के लिए मैं भी बीच बीच में ऐसे कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।